हेलो फ्रेंड्स, आई एम अशफाक मंसूरी। वेलकम टू प्लेजेंट लर्निंग। दोस्तों, हम लोग स्टैंडर्ड 9 साइंस में चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज ये वीडियो में हमें डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर मास के बारे में। दोस्तों, इसके आगे एक वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है। तो वो एटॉमिक मास AMU में मेजर करा जाता है। AMU माने क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अभी AMU की जगह पे हम लोग सिर्फ U का यूज कर रहे हैं, U फॉर यूनिफाइड मास। तो ये हमने देखा था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसे मेजर होता है। आज हमें देखना है मॉलिक्यूलर मास। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो अच्छे से समझना कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। जो वो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, वो जो एटम है उनके एटॉमिक मासेस का ये क्या है? सम है। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस हम लोग मान लेते हैं कि वाटर है, कोई सब्सटेंस क्या है? वाटर। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास मेजर करना है। तभी क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि पानी का, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। क्या है? सम है किसका? एटॉमिक मासेस का। ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर जो है उसका एक हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका एक मॉलिक्यूल मान लो H2O एक अणु है। अभी क्या करना है? वाटर का या तो फिर H2O का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो वो कैसे होगा? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि H2 के अंदर जो एटम्स है, कौन से एटम्स है? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वो एटम का एटॉमिक मास निकालना है एंड उसका क्या करना है? हमें सम करना है। वो सम को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। एक बार फिर से देख लेते हैं। The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses, sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule। ये मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, ये मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनका एटॉमिक मास लेना है एंड वो एटॉमिक मास लेके उनका क्या करना है? सम करना है। एंड जब हम लोग वो सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस मिल जाएगा। सिंपल है, ये कोई डेफिनेशन रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, समझना है, उस पर से हमें याद रखना है कि समझ लो एक सब्सटेंस वाटर है, उसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं H2O एंड H2O का या तो फिर वाटर का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हमें क्या करना है? H2 के अंदर कौन से एटम है वो देखना है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनका एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास तो हमें पता है कैसे निकाल दे। हाइड्रोजन या तो फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, ये हमने इसके आगे के एक वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कि एटॉमिक मास AMU में मेजर करा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। एंड अभी AMU की जगह पे हम लोग U फॉर क्या होता है? यूनिफाइड मास। अभी हम लोग जो एटॉमिक मास होता है उनको यूनिफाइड मास में, यूनिफाइड मास करके जो यूनिट है उसमें हम लोग मेजर करते हैं। एंड 1U कितना होता है? तो 1U क्या होता है? तो जो C12 होता है, कार्बन का जो आइसोटॉप C12 है, उसका जो एटॉमिक मास है उसका 12वां भाग, 1/12 जो एटॉमिक मास होता है किसका? C12 का। इन शॉर्ट, कार्बन C12 जो होता है उसका जो एटॉमिक मास है उसका 12वां भाग करे तो वो जो हमें एटॉमिक मास मिलता है उसको हम लोग 1U बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। लेकिन ये था क्या? एटॉमिक मास था, एटम के लिए था, इसलिए ये एटॉमिक मास था। अभी सेम पे हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करना है। तो मॉलिक्यूलर कैसे बनता है? H2 का मॉलिक्यूलर बनता कैसे? H एंड O जैसे जो एटम होता है, एटम में से ये मॉलिक्यूलर बनता है। तो हमें क्या करना है? सिंपल, इसका एटॉमिक मास निकालना है, इसका एटॉमिक मास निकालना है एंड दोनों का क्या करना है? सम करना है, समेशन करना है। एंड जब हम ये दोनों एटॉमिक मास का हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका इसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। समझते हैं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं।
अभी इसको मैं मिटा देता हूं। H2O का मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, यानी कि पानी का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सिंपल आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर कौन से एटम है? एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा? तो H2O में कौन से एटम है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के कितने एटम है? यहाँ पे मैं लिखता हूं H2O। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो इसलिए क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। हमें क्या करना है? H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है वो हमें लिखना है। लेकिन कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2 एटम है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, लेकिन 2 है इसलिए यहां पे मैंने 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करा। प्लस चलो ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 है, इसलिए सिंपल यहां पे मैं लिख सकता हूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स, चलो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U। तो अभी क्या होगा? 2 टाइम 1U यानी कि 2U प्लस 16U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18U। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या होता है? 18U होता है, 18 यूनिफाइड मास। कैसे निकला? सिंपल है, H2 एक मॉलिक्यूलर था एंड उसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना था। हमने क्या करा? उसके अंदर कौन से एटम है वो देखा एंड वो एटम का एटॉमिक मास लिखा, यहाँ पे समेशन करा एंड स्टेप बाय स्टेप हमने ये एग्जांपल सॉल्व करा, तो हमें सिंपल आंसर मिल गया 18U। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। सिंपल वो एक समेशन है किसका? एटॉमिक मास का। कौन से एटॉमिक मास? तो वो मॉलिक्यूलर के अंदर कौन से एटम है वो एटम के एटॉमिक मास का समेशन करते हैं, तो हमें पूरे मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। दूसरा एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, एग्जांपल 3.1 में पहला तो H2O है, H2O है वो हमने देख लिया। सेकंड है HNO3, वो देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं, मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है HNO3 का। सिंपल क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, चलो इसमें कौन से एटम है? एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं? तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस किसका? नाइट्रोजन का। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस, चलो ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम है, तो यहां पे लिखेंगे 3 टाइम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 3 टाइम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल हमने क्या करा? ये जो मॉलिक्यूलर था उसमें कौन से एटम है वो देख लिए। फिर क्या करना है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, तो ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है इसका आंसर होगा 1। फिर है प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है?
14 होता है, प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम है, इसलिए 3 टाइम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, इज इक्वल टू 1 प्लस 14 प्लस 3 टाइम्स 16, तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 16, तो वो हो जाएगा 48। 16 3 जा कितना होता है 48, इज इक्वल टू, चलो इसका अभी हमें क्या करना है समेशन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48 क्या होगा 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, कैरी आएगी 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, आप ऐसे भी कर सकते हो 48 14 एंड 1, 4 8 12 12 1 13, कैरी आएगी 1 4 1 5 प्लस 1 6 यानी कि 63, लेकिन ये सबका यूनिट क्या है तो यू है, तो हो जाएगा 63 यू। आपको यहाँ पे लिखना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये कौन से यूनिट में, यू में है, ये यू में है, 16 यू में है, तो यहाँ पे आंसर आपको सारे यू यूनिट में मिलेंगे 48 यू, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 63 यू। तो ये हुआ HNO3 का मॉलिक्यूलर मास। सिंपल क्या करना है, जो मॉलिक्यूलर दिया है उसमें कौन से एटम है उनका एटॉमिक मास लेना है एंड उनका समेशन करना है, तो हमें आंसर में मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो दोस्तों मॉलिक्यूलर मास का ये जो वीडियो हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं एंड इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए, वो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एटॉमिक मास उनके मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो ये वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।